है CF निकालना है। तो CF निकालने का तरीका क्या है डियर, कि पहले जो है डियर पहला एसएम उतार देंगे, 3 का 3। अब हम CF में क्या करेंगे डियर, ये 3 को और ये 5 को जोड़ देंगे। अगर 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ स्टडी WB। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 के स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 26.1 क्वेश्चन नंबर 8 चलिए डियर सॉल्व करते हैं। डेटा क्या जाएगा डियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में यक्स का मतलब है डियर डेटा और एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाला मैथ जो हम लोग सॉल्व किया डियर, उसमें सिंगल डेटा था, यानी एक ही था, जो भी था एक होता था। अभी देखिए 35 से 40, इसका मतलब है डियर कि ये ग्रुप डेटा में है। अब अगर ग्रुप डेटा में है तो इसका फॉर्मेट जो हम लोग तैयारी किए थे सिंगल डेटा में एज सेम, ग्रुप डेटा में फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ एक फार्मूला अलग है जिस फार्मूला से हम लोग वहाँ निकाल रहे थे। यहाँ इसके लिए एक नया फार्मूला है डियर, चलिए उसको आज देख लेंगे हम लोग इस मैथ में। तो जैसे मैंने फॉर्मेट आपके लिए ये इस मैथ के लिए तैयारी करके रखा हूँ, जैसे देख सकते हैं कुछ लकीर मैंने यहाँ खींच के रखा है, ड्रॉ कर लिया हमें इसको। तो देखिए 35 से 40 ये क्या हो गया डेटा। तो इस खाका में जब भी मीडियन की बात आ जाए, मीडियन मेथड की बात आ जाए, 3 खाका बनाएंगे। उनमें से एक खाका होगा डेटा के लिए, यानी क्लास साइज, इसको हम लोग x1 भी बोल सकते हैं। ये खाका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए डियर, यानी F1। और ये थर्ड में जो है ये डियर CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या डियर इसका फुल फॉर्म है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस अब क्या करना है डियर, हमको इस डेटा को यहाँ बैठाना है कि डेटा को डेटा के इसमें बैठना है और फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के घर में बैठना है। CF को हमको निकालना है। एकदम मैथ को आराम से समझने की कोशिश कीजिए डियर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर एक मैथ को अगर समझ जाएँ तो इससे रिलेटेड 4-5 हो जाए, जो भी जितने सारे मैथमेटिक्स हो, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिससे मैंने यहाँ 35 से 40 से, चलिए क्लास साइज में 35 से 40 इसको बैठा दिया डियर। उसके बाद क्या डियर, सब इसको हम लोग पहले ही बैठा देते हैं। अब 40 से 45 है, चलिए 40 से 45 इसको भी यहाँ फॉर्मेट में ले लिए। उसके बाद क्या डियर, 45 से 50, 45 से 50, 50 से 55, 50 से 55। तो डियर इसका सादा फ्रीक्वेंसी पे अगर बैठा दें हम, तो फ्रीक्वेंसी कितना है डियर इसका? पहले वाले का 35 से 40 कितना है? 3 बैठा दिए। और 40 से 45 कितना है? 5। 45 से 50 कितना है डियर? 6। 50 से 55 9, और 55 से 60। तो ये 55 अभी नीचे डेटा लिख रहे हैं डियर। तो इसके बाद पहले मैं थोड़ा थोड़ा करके इसलिए ले रहा हूँ डियर, क्योंकि इसको हमको थोड़ा सा आगे पीछे करना है इसको। तो इससे पहले जो जितना कैमरा में कैप्चर हो जाती है पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लें। अब डियर देखिए कि इसका हम लोग को जो है CF निकालना है। तो CF निकालने का तरीका क्या है डियर, कि पहले जो है डियर पहला एसएम उतार देंगे, 3 का 3। अब हम CF में क्या करेंगे डियर, ये 3 को और ये 5 को जोड़ देंगे। अगर 3 और 5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब डियर इस 8 को और 6 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। फिर इस 14 को और 9 को जोड़ देंगे डियर, तो 9 4 13 23। बताइए समझो डियर क्या किए, क्लास साइज को हम लोग उतार लिए, उसका उसका फ्रीक्वेंसी उतार लिए। CF निकालने के लिए पहला फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, CF में भी सेम रहेगा, और उसका दूसरा जो फ्रीक्वेंसी है CF के साथ, यानी यह 3 और ये 5 के साथ जुड़ जाएगा। फिर ये 8 इस 6 के साथ जोड़ दिए तो 14 हो गया। फिर 14 को 9 के साथ जोड़ दिया डियर, तो कितना हो गया? 23। अब क्या करेगा डियर, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। कहाँ तक लिए थे? 55 से लिए, 55 से अब क्या लेंगे? 60। 55 से 60 ये डियर, 55 से 60 कितना है? 7। सॉरी इसका
7 है। उसके बाद कितना है 60 से 65, 60 से 65। उसके बाद डियर क्या है उसका क्लास साइज 65 से 70। चलिए आप उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है डियर 7, उसके बाद 8 2। अब डियर क्या निकाल लेंगे इसका, उसका CF निकालेंगे। तो 23 को अगर 7 से आप जोड़ देंगे तो कितना होगा डियर 30, 30 बैठा दिए। उसके बाद डियर आप 30 को जब 8 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38, इसको जोड़ दिए। 38 और 2 को जोड़ेंगे डियर तो 40। तो कितना हो गया डियर, ये n हो गया, इसको लिखेंगे n। ये हो गया नंबर ऑफ डेटा। अब ये पूरा को जोड़ देंगे डियर तब भी 40 आएगा। और अभी इसको हम लोग ये 40 जो है इसको हम n मानेंगे, यानी नंबर ऑफ डेटा। क्या मानेंगे डियर, नंबर ऑफ डेटा। तो आप देखेंगे डियर कि नंबर ऑफ डेटा में ये नंबर ऑफ डेटा जो है ओड में आया कि इवन में आया, बस ये देखना है आपको, ओड में कि इवन में। तो 40 है, जानते हैं कि ये क्या होगा इवन है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 40। तो ये क्या हो गया डियर इवन, इवन में आ गया। अब इवन का जो फॉर्मूला है डियर, जैसे हम सिंगल डेटा में हम लोग निकाल रहे थे कि इवन का 2 फार्मूला है, एक होता है n/2। तो चलिए एक फार्मूला बैठा देते हैं n/2, n/2। तो n कितना है डियर 40, 40/2। तो अगर इसको हम काट देंगे डियर, डिवाइडेड कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 बैठा देंगे तो 40 कर जाएगा। कितना आया 20। तो डियर ये 20 जो है 20 प्लेस वैल्यू हो गया। अब देखिए ये जो 20 यानी किस में जाएगा, 14 में, 14 के घर में या 23 के घर में। ये 20 है, ये 20 किसके घर में जाएगा 23 या 14 के घर में। जो जिसके मतलब 20 जिसके अंडर में है उसी की क्लास साइज को हमको लेना है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला भी है डियर, तो दूसरा फॉर्मूला भी लेंगे तो उसमें 1 बढ़ जाएगा सिर्फ। तो 1 बढ़ जाने से भी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 21 भी जिस ग्रुप में 20 जाएगा उसी में 21 जाएगा, क्योंकि यहाँ इसके देख करके पता चलता है। फिर क्या करेंगे 23 के घर में क्या है डियर, ये आपका क्लास साइज हो गया 50 से 55। तो हम क्या लेंगे 50 से 55। अब क्यों लेंगे, सवाल ये होता है कि इसको लेने की क्या ज़रूरत है डियर। ये हो गया आपका क्लास साइज। अब हम एक फार्मूला लेते हैं, एक फार्मूला में लेते हैं। और फार्मूला इसका जो मीडियन है, मीडियन का जो फार्मूला है जब ग्रुप डेटा में रहेगा, तब जब ग्रुप डेटा में रहेगा डियर, वो फार्मूला है देयरफॉर मीडियन इक्वल टू L प्लस थर्ड ब्रैकेट n/2 माइनस CF थर्ड ब्रैकेट क्लोज बटे F इंटू H। अब क्या करना डियर, अब हमको L पता करना है। तो ये क्लास साइज जो हम निकाले, ये क्लास साइज हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा ये टर्म जो है, ये टर्म जो आप देख रहे हैं इस टर्म को, ये टर्म हो गया लोअर क्लास लिमिट और ये हो गया अपर क्लास लिमिट। L फॉर डियर लोअर क्लास लिमिट। तो L कितना हो जाएगा अभी डियर, इसको अगर हम रफ करें तो L इक्वल टू 50, क्योंकि हमको पता चलिए क्लास साइज हमको इसी को लेना है। तो इसलिए जब इसको लेंगे क्लास साइज को लेंगे डियर, तो ये आपको निकाल के तब पता चलेगा कौन सा क्लास साइज को लेंगे वैसे। तो फॉर्मूला में इसको पुट करके तब आपको देखना है कि इसकी जगह में कौन आता है, 20, 21, 22 या 31, 32 जो भी आएगा। अगर 35 आता तो किसी घर में जाते हैं, 15 आता तो किसी घर में जाते हैं, 14 आता तो किसी घर में जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको लेना है। आप अपने तरफ से क्लास साइज को उठा के नहीं बढ़ा सकते हैं फॉर्मूला के माध्यम से। हाँ, हम दूसरा फॉर्मूला इसलिए यूज़ नहीं किया डियर क्योंकि 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ने से भी 21 होगा, 21 भी इसी 23 के इसमें फॉर्मेट में ही आएगा। तो आप यार पता हो गया डियर। तो n बराबर कितना है, n बराबर 40 हमको पता है, तो n बराबर 40 हो गया। अब डियर कितना CF, हाँ यहाँ एक नोट की बात है डियर, CF बराबर कितना लेंगे। तो CF 23 के इसमें कहना डियर, तो ये 23 क्या हुआ 14, 9 को जोड़ के आया था ना, इसलिए 23 का CF हो जाएगा 14 जी। कितना हो जाएगा
14। बस डियर इसको ख्याल रखिएगा, हमेशा जिस क्लास साइज को लेंगे उसका जो ऊपर वाला जो CF है वही उसका उस फॉर्मेट के लिए 23 के लिए अभी CF हो गया 14, 14 के लिए CF हो गया 8। तो ये देख लेंगे किस क्लास साइज में लिया, 23 के इसको लिया तो 23 के लिए क्लास आ जाएगा कि सॉरी CF हो जाएगा 14। अब डियर F क्या हो जाएगा, सवाल ये भी तो उठता है कि F कितना है, तो F हो जाएगा जिस क्लास साइज को लिए हैं उसके सामने जो है फ्रीक्वेंसी वो हो गया आपका F। अब कुछ बचा डियर, H बचा, तो H बराबर वाट, तो गैप कितने की है डियर, 50 से 60, 60 से 55, 55 से 60, गैप तो पता ही चल रहा ना कि 5 के गैप है, तो 5 ले लिए। अब अगर डियर रफ कर लिए ना तो बहुत आसान है और कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, उस फॉर्मूला में पुट करेंगे डियर। चलिए इसको पुट करते हैं यहाँ, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर, L बराबर 50, चलिए हम लोग 50 बैठा देंगे प्लस थर्ड ब्रैकेट। अब अगर 40 n है तो 40 को अगर हम 2 से भाग करेंगे, देखिए अभी यहाँ भाग गए 40/2, n/2 का वैल्यू कितना 20 है, तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 20 ले लेते हैं डियर, 20 माइनस CF कितना है 14, 14 ले लिए। चलिए थर्ड ब्रैकेट बटे में कितना हो जाएगा डियर, F कितना है 9 इंटू H कितना है 5। बता रहे समझो डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए 50 का 50 प्लस और 20 में अगर हम 14 घटा दें तो कितना बचेगा डियर, 6/9 इंटू 5। अब डियर अगर 50 का हम 50 लिखते हैं प्लस 6 5 30, 30/9। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे डियर, किसको 30/9, इसको हम डिवाइड करेंगे तो बराबर 50 का तो 50 होगा डियर, प्लस इसका डिवाइड करके आ जाएगा 9 × 27 3.33। अब डियर इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, बराबर में 50 और 3 53, 53/33 डियर ये आंसर आ गया। आई होप के डियर आपको ये जो मैथ है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो डियर चलिए अभी क्या नंबर हम लोग सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 26.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया डियर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आप तब तक आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। अगर डियर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और अगर चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डियर पूरे मैथ्स को क्लास 10 का हम लोग को सॉल्व करके एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है। तो डियर आई होप कि आप लोग इस चीज़ में कंटिन्यू लग रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।